नाम उद्धार करता है और वो संसार के हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों को उद्धार देने के लिए इस संसार में पैदा हुआ। इसीलिए इसका नाम का अर्थ ही है उद्धार करता। इसलिए लिखा गया आज दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्मा। द वर्ल्ड नीड्स द सेवियर। ये दुनिया को आज किसी की जरूरत है तो मेरे प्रियो वही उद्धारकर्ता की जरूरत है। आज जब ये उद्धारकर्ता को हम अपने दिल में ग्रहण किए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाता है कि हम इस दुनिया को इस उद्धारकर्ता से परिचय कराएं। अगर ये क्रिसमस सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहता है तो कहीं ना कहीं क्रिसमस का सही अर्थ नहीं होता है। हमें शांति जीवन दिया है। हमें ना बल्कि जो भी आया है वो संदेश हम लोगों तक पहुंचाए। और इस वचन में लिखा गया कि वह हमें याद देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर, लोग आज पाप के बंधन में पड़े हैं। पाप करते समय लोग नहीं डरते, लेकिन अगर मेरे पाप कोई देखेगा, मैं पाप से निकलना चाहता हूँ लेकिन वो चाहकर भी निकल नहीं पाता है। और उस पाप से बचाने के लिए, निकालने के लिए एक ही परमेश्वर है जिसके बारे में आज प्रचार कर रहा हूँ, वो है यीशु मसीह। मेरे प्रिय, मानव जाति पाप में डूबा हुआ है और परमेश्वर पवित्र है। मनुष्य जाति कभी कुछ ऐसा कर नहीं सकता है कि हम परमेश्वर के पास जा सके। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में जब सबसे पहले चंद्रमा पर उतरा, उनको बहुत सारे लोगों ने तारीफ किया। नील आर्मस्ट्रांग ने एक बात कहा कि ये बड़ी बात नहीं कि मैं चंद्रमा पर पहुंचा, मेरे बाद कई लोग आएंगे जो चंद्रमा पर पहुंच पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इतिहास में ऐसा कोई नहीं करने वाला बात को मैं बता रहा हूँ कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया। ना तो इसके पहले ना तो इसका कभी कोई ऐसा कर सकता है। आज हर कोई परमेश्वर बनना चाहता है, लेकिन एकमात्र यीशु मसीह है जो परमेश्वर होकर मनुष्य बन गया ताकि आप और मैं उसको जान सके। सी मनुष्य कभी भी पवित्रता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। इसीलिए वो परमेश्वर पवित्र होकर हम पापी जगत में हमें बचाने के लिए वो मनुष्य बनकर आया, हमारी स्थिति में आया ताकि हमें वहां से निकाल सके। कई बार हम जब कहीं चलते समय अचानक गिर जाते हैं तो बड़ी एक्सीडेंट होते समय कोई हमें बचा देता है तो हम कहते हैं कि वो ईश्वर के रूप में आपने हमें बचा दिया। तो परमेश्वर कौन होता है? परमेश्वर वो होता है जिस दशा में हम पड़े हैं उस दशा में आकर वो हमें उस दशा से बचाकर जा सकता है। हम पाप के कीचड़ में पड़े हुए थे और कई लोग आकर हमें बताया कि रास्ता ये है, रास्ता वो है, लेकिन एकमात्र यीशु मसीह वो परमेश्वर जो उस पाप के कीचड़ में उतर करके, उस पाप से हमें धुला करके वो कीचड़ अपने ऊपर ले करके वो हमें पवित्रता में लेकर आया, हमें उद्धार का रास्ता दिखाया। क्रिसमस सिर्फ जन्म तक ही सीमित नहीं है, हमेशा दिखाता है कि क्रिसमस यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया। वो उसकी जन्म, उसकी क्रूस की ओर दिखाता है, उसकी महिमा की आशा को दिखाता है। और आज मानव जाति और हम सबके लिए एक बड़ी आशा यही है कि हम पाप के हाथों से छुटकारा यीशु मसीह ने दिया है। हमारे आसपास के लोग हो सकते हैं कि उनका जीवन काफी अच्छा हो सकता है प्रभु के नहीं जानकर भी, लेकिन मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह लोगों को धर्म नहीं बदला लेकिन जीवन बदलने आया। और कई बार हम अपने जीवन को देखते समय कौन सा पाप में मैं डूबा हूं, कैसे मैं निकल सकूं, एक बार आप यीशु मसीह की तरफ मुड़िए। मनुष्य के जीवन के हर एक क्षण में ना आज लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, तंगी के माहौल में जी रहे हैं। पैसा होने पर भी डर, पैसा नहीं होने पर भी डर, जवान लोग डर, मृत्यु का डर, बुजुर्ग लोग भी डर के माहौल में जी रहे हैं। इस दुनिया में मनुष्य को डर से बचाने वाला एक ही है, वो है यीशु मसीह। और सबसे ज्यादा डर लोगों को मृत्यु से है। मनुष्य सबसे ज्यादा जिससे डरता है उसी को यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा कर हमें हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन दिया। क्योंकि मनुष्य के लिए ये
संभव नहीं है कि हम अपने आप से हम पवित्र बन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर हमें पाप से छुटकारा दिया, हमें मृत्यु से छुटकारा दिया। और आज की सुबह की घड़ी में जब उनके वचन को हम सुन रहे हैं, हम हो सकते हैं कई साल से मसीह हैं, इस क्रिसमस का संदेश आपके लिए मेरे लिए यही है कि परमेश्वर चाहता है कि 75 वर्ष में लिखा गया, उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। आज जितने समय हम इस संसार में जिंदा रहेंगे, जो सेवकाई हम कर रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने हमें रखा है, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर, ये नहीं कि सिर्फ दिसंबर में हम अच्छी रीति से सेवा करेंगे और बाकी 11 महीने हम सोए रहेंगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें भय मृत्यु से पाप से छुटकारा देकर हमें आशा दिया है, उसका नाम इम्मानुएल है, वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उनके जन्म के समय में स्वर्ग सब जगह, मरियम के पास, यूसुफ के पास, चरवाहों के पास जाकर का मत डरो। आज भी प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता है कि अगर हम जीवन के किसी ऐसे मोड़ में हैं जहां पर हमें अनिश्चितता का या कंफ्यूज्ड है या हम डरे हुए स्थिति में, प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और 75 पढ़ते समय उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। वो हमें इतना बोल्ड दिया है, वो साहस हमारे अंदर पवित्र आत्मा ने दिया कि हम उसकी सेवा को निडर करते रहे, बिना डर के करते रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता और धार्मिकता से जीवन जिए। परमेश्वर ने हमें अंधविश्वास से, पाप से, श्राप से, जादू टोना से, परिस्थितियों से, प्रभु ने हमें सुसमाचार हमें हमारे पास पहुंचा, हम इन सारी चीजों से हमने छुटकारा पाया। क्यों वो पृथ्वी पर आया, क्यों हमें छुटकारा दिया, हमें जानना है, ताकि हम पवित्रता से जी सके। और जब हमने यीशु मसीह के उद्धार को हमने पाया है, तो ये उद्धार हम सिर्फ अपने पास तक ही सीमित ना रखे। जब हम कहते हैं कि मेरे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तो हमें जानना है कि ये उद्धारकर्ता क्या कर सकता है। कई बार हम नहीं जानते कि मेरा यीशु मसीह क्या कर सकता है, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पाते। वो परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। इस सच्चाई को जानने से हमारे लिए हर दिन क्रिसमस बन जाता है। हर दिन हम खुशी के साथ जी सकते हैं, क्योंकि इम्मानुएल का अर्थ है यीशु मसीह हमारे संग है। आज यहाँ पर सुनने वाले हम सब इस आशा के साथ जिए, मेरी डर की परिस्थिति में भी, मेरी खुशी की परिस्थिति में भी, मेरे अकेलेपन में भी, वो मेरे संग रहने वाला परमेश्वर है। आप जिस स्थिति में भी यहाँ पर आए हैं, हम उस स्थिति में यहाँ से ना जाएं, हम पाप से पवित्रता की ओर बढ़ते हुए हम जाएं। आज की सुबह प्रभु से कहे, प्रभु आप मेरे लिए जन्मे हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, हम पश्चाताप करें। स्वर्ग से आया हुआ यीशु मसीह पर हम विश्वास करें ना, हम भी विश्वास है कि हम भी वहीं जाएंगे। और इन वचनों को पढ़ते समय कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और 79 में लिखा गया कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। जब हम 79 को पढ़ते हैं, सो यहाँ पर सीधा यीशु मसीह के बारे में शकराई हमें भविष्यवाणी करते हैं। कहते हैं कि ये संसार क्या है, इस संसार में अंधकार है, इस संसार में भय है, पाप है, मृत्यु की छाया है, लेकिन यीशु का जन्म एक प्रकाश का उदय है। यदि हमारे आसपास के क्षेत्रों में, हम जिन जगहों में रहते हैं, आज हम देख सकते हैं कि लोग प्रभु को नहीं जानते हैं,
बोलने से भी नहीं सुनते हैं। इस स्थिति में अंधकार, पाप, भय, मृत्यु की छाया में है। सो ये है मनुष्य की वास्तविक स्थिति। ये है आज लोगों की परिस्थिति। लोग अंधकार में बैठे हुए हैं। लोग आत्मिक अंधापन में जी रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस तरह एक अंधेर अंधेर अंधकार कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति रास्ता होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता है। इसीलिए सुसमाचार यूहन्ना 3:19 में लिखा गया, ज्योति संसार में आई पर मनुष्य ने अंधकार को अधिक प्रिय जाना। आज सवाल हम अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में प्रकाश में चल रहा हूँ? क्या मैं सच में उसकी ज्योति में चल रहा हूँ? आज इस दुनिया के लिए आप ही और हम ही क्रिसमस का वास्तविक संदेश है। हम जब यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर उसको अपने हृदय में लेकर जीवन जीते हैं, तो हम जहां जहां जाएंगे वो अंधकार वहां से दूर होगा, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? मसीह की ज्योति है। और जैसा इन पदों में भी लिखा गया, सबसे बड़ा भय मृत्यु की छाया। लिखा गया, मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का आना अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। आज लोगों के जीवन में हमारा भविष्य क्या होगा, एक सवाल, अनिश्चितता है। पाप का परिणाम मृत्यु की छाया, आत्मिक मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23 में यीशु मसीह बिना मृत्यु के भय को हटाए जीवन का आनंद अधूरा है। अब इन वचनों में देखते समय कि परमेश्वर की योजना क्या है कि प्रकाश थे। मनुष्य प्रकाश खोज नहीं रहा था, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं प्रकाश को भेजा, स्वयं ज्योति को भेजा। इसलिए यूहन्ना 8:12 में कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। एक ज्योति का काम क्या होता है? एक प्रकाश का काम क्या होता है? सच्चाई दिखाना, सच्चाई को दिखाना। कई बार हमारे रूम में कुछ चीज मिस हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाता है, हम देख नहीं पाते कौन सा क्या चीज है, कहाँ पर रखा है। लेकिन जैसे एक बार प्रकाश आ जाता है, हम सच्चाई देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज को रखा गया। रास्ता दिखाना प्रकाश का काम, और हमारे डर को दूर करना। क्रिसमस परमेश्वर का हस्तक्षेप है। हम सब के लिए एक गिफ्ट है, वो है यीशु मसीह, और उनके साथ हमें जीवन जीने की अनुग्रह परमेश्वर में देता है। प्रकाश का उद्देश्य जीवन की दिशा बदलना। लिखा गया, हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। यीशु केवल प्रकाश नहीं देता, वो चलना भी सिखाता है। हमारे रास्तों को भी वो सीधा करता है। इसे लिखा कि जब प्रकाश आता है, गलत रास्ते छोड़ते हैं, सही मार्ग चुनते हैं, जीवन में व्यवस्था आती है। अंतिम लक्ष्य लिखा गया, शांति का मार्ग, यानी कुशल का मार्ग। शांति का मतलब सिर्फ युद्ध का अभाव नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। इसलिए ऐसा 9:6 में लिखा गया, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता है। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो अनंत काल का पिता है, जो शांति का राजकुमार है, जो पराक्रमी परमेश्वर है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जीवन के किसी भी क्षण में अगर हमें डर लगता है, हमें बीमारी के रूप में या अपने जीवन किसी भी ऐसी परिस्थिति में, तंगी में है, यदि हमारे पास डर आता है, याद करें हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। उसने वादा किया कि मैं तेरे संग जगत के अंत तक रहूंगा। और इन वचनों में देखते समय हम अपने आप में सवाल पूछे, क्या मैं अब भी अंधकार में बैठा हूँ? क्या मैं यीशु के प्रकाश को अपने जीवन में प्रवेश करने दिया है? इस क्रिसमस के समयों में अंधकार में हम ना बैठे रहे, मृत्यु की छाया से हम ना डरे,
लेकिन वो प्रकाश, वो ज्योति को स्वीकार करे जो स्वर्ग से आया हुआ प्रकाश, जो हमारे जीवन की दिशाओं को बदल देता है, जो हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आता है, जो हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेकर आता है, जो हमारी निराशा से आशा की ओर लेकर आता है। और वो यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके सामने जब आते हैं, हम पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। इस ऑनलाइन में उपस्थित अब सभी काफी अच्छे विश्वासी हैं, काफी लंबे समय से सेवकाई में हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को इन दिनों में तैयार करें प्रभु से मिलने के लिए, हर दिन परमेश्वर से बातें करने के लिए अपने मनों को तैयार करें, और उसके समीप आते समय हम याद करें हम जिस परमेश्वर के पास आते हैं, वो चाहता है कि हम उसके सामने पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। आज इस संसार में आप और मैं इस क्रिसमस का असली संदेश है, जो उद्धार को लेकर हम चलते हैं। लोग हमें देखते समय वो हमारे जीवन को मसीह के रूप में देख सके। सी क्रिसमस इज ऑल अबाउट द क्राइस्ट, विदाउट क्राइस्ट देयर इज नो क्रिसमस। हो सकता है हम घरों को अच्छी रीति से सजाएंगे, अच्छे पकवान बनाएंगे, अच्छे कपड़े खरीदेंगे, कई बार इस कार्यक्रम में हमारे मेन हीरो को हम ना भूल जाएं। सो विदाउट क्राइस्ट देयर इज नो क्रिसमस। उस यीशु के प्रति अगर हमारे अंदर आदर, सम्मान, भक्ति नहीं है, तो हमारे लिए क्रिसमस इट इज ऑल रिचुअल, एक रीति रिवाज की तरह बनकर रह जाएगा। हर साल आएगा, हर साल हम अपने घरों को सजाएंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन उसके साथ साथ चले, हर दिन हम उसके साथ साथ बात करें, हर दिन अपने जीवन के हर एक सवाल, हर एक पल हम उसके आवाज, और ही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए जी सके, हम उसके लिए काम कर सके। इस वहाँ की घड़ी में यीशु मसीह आया है, वो प्रकाश देने आया, वो रास्ता दिखाने आया, वो शांति देने आया। आज मैं वो प्रकाश को पाया, वो रास्ता को मैं पाया, मेरे मार्ग को सीधा किया। आज मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, जो लोग मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं, मेरे यीशु की ज्योति को मैं उनके पास ले जाऊं। जिस तरह 79 के लास्ट में लिखा गया, हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाएं। एक सुंदर सा समर्पण है, प्रभु मेरे जीवन को तू अपने रास्तों में ले चल। जब तक हम अपने जीवन का मालिक यीशु मसीह को नहीं बनाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम क्रिसमस का वास्तविक अर्थ को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए क्यों ना इस क्रिसमस के समयों में एक मौका है, हम प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार, उस आनंद, उस शांति के समाचार को हम लोगों तक पहुंचाएं, और हम खुद वो गवाह बनकर रह सकें। परमेश्वर यही चाहता है, और उसके नाम को हम कभी ना भूले। और हमारे लिए ये बहुत खास मौसम है, यहाँ से प्रेम और शांति का संदेश हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज, हमारे कलिसियों में एक बहुत बड़ी आशा है। आज हम अगर उस यीशु को हम क्या दे सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को फिराएं। यदि आज भी हम कोई भी ऐसा चीज, झूठ, गलत में जी रहे हैं, हो सकता है हम कई साल से विश्वासी हो सकते हैं, अगर हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन नहीं है, वचन का ध्यान नहीं है, सहभागिता नहीं है, उपवास नहीं है, क्यों ना इस क्रिसमस के समयों में हम एक निर्णय ले, हम पछताव करें, प्रभु की ओर फिरे। क्रिसमस का असली संदेश सही है, वो प्रेमी परमेश्वर है। इट इज ऑल अबाउट द लव। उसने हमसे प्यार करके अपना बेटा को दे दिया, ताकि हम अपने जीवन को पछताव करें और उसकी ओर मुड़े, उसकी ओर मुड़े और कहे कि प्रभु आज से मैं
फिर से तेरे साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहता हूँ। इट इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक समय दिया कि इन दिनों में हम प्रभु के साथ एक अटूट संबंध बनाए, अपने जीवन के पहला स्थान हम यीशु मसीह को दे, अपनी सेवकाई में हम यीशु मसीह को पहला स्थान रखें और हम आगे बढ़ते जाएं। और हम याद करें लूक चैप्टर 1 का 74, 75, 79 कि प्रभु हमें चाहते हैं कि जब उसने हमें शत्रुओं के हाथ से छुटकारा दिया, पाप से छुटकारा दिया, मृत्यु से छुटकारा दिया, प्रभु चाहता है कि हम उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता के साथ, दो चीजें जरूरी है, पवित्रता धार्मिकता के से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। 79 में लिखा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दें और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष करे। ये समय और ये मौसम ये और ये महीना हम सबके लिए एक ब्लेसिंग का समय बन जाए और हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण रहे। गॉड ब्लेस अस। आमीन। धन्यवाद। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत अब्राहम जी को। क्रिसमस का मतलब सही मानने से क्या होता है? यीशु को अपने जीवन सौंपना होता है। जो यीशु मसीह संसार में आकर अपने शत्रुओं से छुटकारा देने के लिए, मृत्यु से छुटकारा देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह जन्मा है। परमेश्वर के पुत्र आज जन्मा है। यही क्रिसमस का संदेश है। साजन कोसी सर, आप सामने आए। प्रेज द कुछ लॉर्ड। कुछ बहुमूल्य बातों को हमारे बीच में रखे। सुनिए और आखिरी प्रार्थना में चलाएंगे। साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। मैं 2-3 दिन से इन्हीं बातों को व्यक्त कर रहा था जो आज बसंत बाबू ने बांटा है। उन्होंने कहीं भी मनाने की बात नहीं की, केवल मानने की बात की है। इन बातों को हमें समझना है कि हम कैसे अपने आपे से बाहर आकर ये जो क्रिसमस की बात है वो प्रभु को भाता हुआ कैसे होगा। वचन में कई जगह हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मगर अवहेलना करना, इग्नोरेंस, किनारे कर जाना, ये मसीहत को नहीं भाता, पवित्र आत्मा को नहीं भाता, स्वर्ग को नहीं भाता। कदापि यीशु को वो चीज नहीं भाएगा। संसार पूरा पाप है। इस बात को हम समझ पाए। जब तक हम संसार में हैं हम पाप मुक्त नहीं हो सकते। उसके लिए हमें जैसे गेहूं का दाना मरता है तब वो कई गुना फल लाता है। जब तक वो अकेला पड़ा रहता है, जब तक वो मिट्टी में दबता नहीं, वो फल नहीं ला सकता। मिट्टी में दबना मतलब मर जाना। जब तक हम मसीह के लिए अब शरीर को जब तक त्याग नहीं कर देंगे तब के पाए, जता पाए, दिखा पाए वो प्रेम का अनुभव
हमारे जीवनों से प्रवाहित हो पाए। हर एक जीवन किसको कैसे जीना है सब बाइबल बताता है। हमको ज्यादा कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, पर हम पढ़ पाए, और जो नहीं पढ़ सकता वो जरूर सुन ले। जो पढ़ सकता है उसके लिए एक एक दृष्टांत, एक एक उदाहरण, कई कहानियों के द्वारा, कई उपदेशों के द्वारा, नीति वचन पूरा उपदेश भरा। धन्यवाद प्रभु, हम इन बातों को समझ पाए, जान पाए, और ऐसा हो पाए पिता कि हम इन तमाम बातों को, जो उपदेश और दृष्टांत सब जगह भरे हुए हैं, चाहे वो सुसमाचार बोल दो, और चाहे रोमियो से लेकर यहूदा तक, पूरा यही है बातें। कुलुसियो, इफिसियो, कुरिन्थियो, ये सब महान आज्ञा को मानने की बात है। और जब तक ये हमारे जीवनों से होकर उपदेश ना बन पाएंगे, तब तक मसीह को भाते हुए या मसीहत के लिए अगर हम जी रहे हैं, हम क्या जी रहे हैं? प्रभु हमें एक एक पल आगे बढ़ा रहा है, जीवन देकर, सांस देकर हमें आगे चला रहा है। तो वो क्यों हमें इस संसार में रखा है? इस बातों को सोचने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जहां तक हम जिन बातों को बांटते हैं, जिन बातों को हम सुसमाचार के रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसका उदाहरण हम स्वयं बन पाए। धन्यवाद प्रभु। वचन हमेशा कई जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर तो नहीं, मगर क्वेश्चनेबल रखता है, प्रश्नों के तहत रखता है कि क्या तू, क्या हम। यस, होने दे पिता, इन बातों को हम समझ पाए। पूरा दृष्टांतों से भरा है बाइबल, उपदेशों से भरा है ये बाइबल। मसीह को हम कैसे पा सकते हैं, इन बातों का उदाहरण पूरा बाइबल ही है। और हर एक जन जो बांटता है, इन्हीं बातों को बांटता है। काश उसको हम अपने जीवनों का अधिकार बना लें। इन उपदेशों को हम समझकर, जानकर, मानकर, करनी और कथनी में फर्क ना होकर, बड़े सजगता के साथ, बड़े पवित्रताई के साथ, वचन के साथ अड़िग और अटल रह पाए, क्योंकि ये वचन अटल और अड़िग है। धन्यवाद प्रभु। कई बातों में हम जानते हैं और जानकर मानने के लिए तत्पर और सिद्ध नहीं बन पाते। ये हमारी मसीहत के विपरीतात्मक स्थिति है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से आपको आदर महिमा मिले। आइए एक छोटी सी